Good morning to dear student. Welcome to EVM E-Online classes. I am your sir Chetan Sharma. For the class 9th subject science, chapter number 2nd according to the our NCERT pattern. Chapter number 2nd name is matter around us pure. In the first chapter we have already discussed about to the what is a matter, what are the physical properties of the matter, what are the characteristics of the matter. Okay, solid, liquid, gas. We have already discussed about to the all these things. Now in this chapter we are understanding about to the matter is found into the atmosphere is form or not, pure or not. Okay, so इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर दिए थे बच्चों। आज के जो टॉपिक का जो मेनली फंडामेंटल अपन लोग पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक मैंने जो उठाया हुआ है, देखो बोर्ड पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है टुडेज टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट टू अ टॉपिक विद द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। अब बच्चों मैंने आप लोगों को मिक्सचर बताया था। मिक्सचर क्या होता है जनरली, ध्यान से सुनना, when the two and more than two compounds join together in the any ratio। जब आप लोगों के पास में आपके सामने की तरफ जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिक्स हो जाते हैं और उसका कोई रेशियो फिक्स नहीं होता, किसी भी रेशियो में एनी रेशियो एनी हाउ रेशियो दे आर द कंबाइंड टुगेदर दे आर फॉर्म द मिक्सचर, वो मिक्सचर बना देते हैं। अब मिक्सचर दो तरह के होते हैं नेचर के अंदर, एक होता है होमोजीनियसली और एक होता है हेट्रोजीनियसली। तो मिक्सचर आप लोगों को मैंने होमोजीनियसली वो बता दिए जो कि क्या हो गए कि यूनिफॉर्मली कंपोजिशन से बनते हैं, है ना, वो थ्रू आउट लाइफ टाइम यही रहेंगे, जिनका सेपरेशन भी आसानी से नहीं हो पाएगा, है ना। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियसली कहेंगे। वहीं दूसरी ओर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं जो कि जिनका कंपोजिशन एक जैसा नहीं रहता, वो नॉन यूनिफॉर्मली कंपोजिशन करते हैं, यानी उनके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सिमिलर वे में नहीं होते, नॉन सिमिलर वे में होते हैं। तो जिस वजह से उनको सेपरेट करना इजीली पॉसिबल हो जाता है, ठीक है ना। अगर मैं बात कर दूं कि मेरे पास में एक सॉल्ट पड़ा है और उसमें मैंने शुगर को डाल दिया, तो सॉल्ट से शुगर आसानी से सेपरेट की जा सकती है। तो जो सेपरेट कर सकते हैं वो हेट्रोजीनियस, क्योंकि वो पार्टिकल्स बिल्कुल अलग अलग है, नॉन सिमिलर है, मैच ही नहीं कर रहे एक दूसरे की प्रॉपर्टीज से, ठीक है ना। वहीं दूसरी ओर अगर मैं पानी ले लेता हूँ और पानी के अंदर मैं शुगर का सॉल्यूशन डाल के ऐड कर देता हूँ, मिक्स कर देता हूँ, तो शायद थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि दे आर द होमोजीनियसली एंड यूनिफॉर्मली कंपोजिशन, ठीक है ना। तो बच्चों हम लोगों को क्या पढ़ना है, अपने सामने बहुत सारे मिक्सचर पड़े होंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। तो ये सारे मिक्सचर जो होंगे उनको सेपरेट कैसे किया जा सकता है, तो मैंने बोर्ड पर मेंशन किया है सम मेथड्स। कुछ आप लोग फिजिकल मेथड अप्लाई करके उनको सेपरेट कर सकते हो, कुछ मेथड्स अदर मेथड्स भी होते हैं, मैंने दोनों को कंबाइन करके लिखा हुआ है। जस्ट लाइक हैंड पिकिंग, ये हम लोगों ने प्रीवियस छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। हैंड पिकिंग देखा होगा, मम्मी दालें वगैरह साफ़ करती है, चावल वगैरह साफ़ करती है, तो देखा होगा हाथ से पकड़ पकड़ के ही हैंड पिकिंग आप लोग सेपरेट कर सकते हो, है ना। तो मैं आप लोगों को बोलूँ कि मेरे पास में मिट्टी पड़ी है और मिट्टी के अंदर मैंने कॉइन्स वगैरह डाल दिए, तो आप लोग उसको कॉइन को सेपरेट करने के लिए क्या करोगे, जनरली आप लोग हैंड का यूज़ कर लोगे, है ना। तो बाय द हैंड पिकिंग आप लोग हैंड का यूज़ करके उसको मैनुअली आप लोग उसका वर्किंग करवा रहे हो, और वो मैनुअली वर्किंग करके सेपरेट हो रहा है यूजिंग ऑफ हैंड, तो उसको कहा जाता है हैंड पिकिंग। सिविंग एक्चुअली जनरली एक फ़िल्टर होता है, फिल्ट्रेशन थोड़ा सा अलग है, सिविंग थोड़ा सा अलग है। सिविंग के अंदर क्या किया जाता है, एक्चुअली आप लोग चाय पत्ती जो छानते हो, या सपोज़ करो कि आप लोगों को लेमोनेड बनाना है, नींबू की शिकंजी बनानी है, तो उसके सीड्स एंटर नहीं करें तो सीड्स उसके ऊपर रह जाता है, उसको फिल्ट्रेशन बोला जाता है। तो टी लीव्स में से टी को सेपरेट करने के लिए सीव्स का उपयोग किया जाता है। आटा छानने की छन्नी को भी सीविंग भी बोला जाता है। जस्ट लाइक फिल्ट्रेशन, पानी छानने के लिए जो हम लोग गन्ना यूज़ में लेते हैं वो फिल्ट्रेशन कहलाता है। गन्ने की दुकान पर गन्ने का जूस पीने के लिए गए होगे आप लोग, तो जो वाइट कलर का कॉटन आप लोगों को सूती जो कपड़ा जो होता है जिससे साफ़ किया जाता है, ये सेपरेट किया जाता है, वो फिल्ट्रेशन कहलाता है। इवेपोरेशन प्रोसेस में जनरली बच्चों ये होता है कि जब हम दो ऐसे लिक्विड्स कंबाइन कर देते हैं जो जनरली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर, टोटली कंबाइन हो जाते हैं, उसमें से वॉलेटाइल से नॉन वॉलेटाइल को अलग करना है, यानी जो काम के हैं उसको रख दिया, जो नहीं काम के नॉन वॉलेटाइल उसको अलग कर दिया, है ना। तो उसके लिए इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन जनरली बॉइलिंग पॉइंट पर काम करता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन जनरली चर्निंग कहलाता है। चर्निंग का दूसरा मेथड, मतलब आप लोग ये बात समझ लीजिए, जैसे आप लोगों को बटर को अलग करना है, क्रीम निकालना है ना, तो या फिर आप लोगों को मिल्क में से क्रीम निकालना है, तो आप लोग कैसे सेपरेट करोगे, तो उसमें क्या होगा, क्रीम जो होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो लाइट हो जाएगी, और जो मिल्क जो होगा वो नीचे की तरफ चला जाएगा, क्यों, क्योंकि वो डेंस हो जाएगा। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई किस तरह से क्रीम को सेपरेट किया जाए। हैवी पार्टिकल्स दे आर सेटल डाउन अकॉर्डिंग टू देयर द डेंसिटी, लाइट पार्टिकल्स
वे आर द रिच ऑन टू द टॉप बिकॉज दे आर द लो डेंसिटी। तो ये सेपरेशन इजीली हो जाएगा, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। आप लोगों ने जनरली वॉशिंग मशीन में कपड़ों को भी धोते हुए देखा होगा, तो कपड़ों के ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स लग जाता है वेट क्लोथ्स के ऊपर, तो उसको स्क्वीज़ करने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन को यूज़ किया जाता है, इसको चर्निंग बोला जाता है। डिस्टिलेशन बच्चों आप लोगों को पता है, डिस्टिलेशन में सबसे पहले इवेपोरेशन करवाते हैं, अल्टरनेट प्रोसेस में उसी पर कंडेंसेशन प्रोसेस भी करवाते हैं। तो दो प्रोसेस से, पहले तो इवेपोरेशन से वेपर के फॉर्म में वो गया हुआ है हीटिंग फॉर्म में, फिर उसी वेपर को आप लोगों ने ठंडा कर दिया, कूल कर दिया टेम्परेचर डाउन करके, तो वो कंडेंसेट हो जाता है। इस तरह से आप लोग डिस्टिल वाटर भी ऑब्टेन कर सकते हो डिस्टिलेशन प्रोसेस से। नेक्स्ट आ जाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बच्चों जनरली एक्चुअली एक इस तरह का फिजिकल मेथड होता है जिसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो होता है, कोई भी नहीं कह सकते जो सब्लिमाइल हो वही, तो जो सॉलिड सब्सटेंस होगा, जो सब्लिमाइल होगा, प्रॉपर्टी रखता है सब्लिमाइल की, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी गैस को आप लोग कंडेंसेट करोगे तो वो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा और वो सॉलिड फिगर बना देगा, सेम वो का वो, विदाउट एंटरिंग इनटू द लिक्विड। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है वो सब्लिमेशन कहलाता है। कैंपर वगैरह इसी तरह से बनते हैं, कपूर वगैरह। नेक्स्ट आ जाता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जनरली बच्चों इंक वगैरह हो गया, या आप लोगों के इंक इंडस्ट्री में या ड्रग इंडस्ट्री में ये जनरली काम आते हैं। अब काफ़ी बार आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लड के अंदर भी कोई एथलीट्स वगैरह होते हैं या जो क्रिकेटर्स वगैरह होते हैं, रेसलर वगैरह, वो ड्रग ले लेते हैं। आजकल तो एक्टर एक्ट्रेस वगैरह भी लेते हैं, कॉमन हो गया, ये कल्चर हो गया एक तरह का। तो जो ड्रग लेते हैं उनके ब्लड सैंपल की चेकिंग की जाती है, और उनके ब्लड के अंदर इस तरह का एक फ़िल्टर पेपर लेकर, क्रोमेटोफोर पेपर लेकर, फिर उसके ऊपर एक ड्रॉप डाल दी जाती है, उससे उसकी चेकिंग की जाती है, एनालिसिस किया जाता है, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताए। इस तरह मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अब मेरे साथ साथ लिखते रहना। देयर आर सम मेथड्स विच are used to separated components from the mixture। ठीक है ना। तो बच्चों हम लोगों के सामने बहुत सारी ये मेथड्स मैंने आप लोगों को बता दी है, बार बार बताने से मतलब नहीं है। मैं आप लोगों को मिक्सचर के बारे में बता देता हूँ। मिक्सचर जो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है बच्चों होमोजीनियस और एक हो जाएगा हेट्रोजीनियस। तो जनरली हेट्रोजीनियस मिक्सचर को आप लोग इजीली क्या कर सकते हो, दे आर इजीली सेपरेटेबल, ये इजीली सेपरेबल हो जाएंगे। तो आप लोग इनको सेपरेबल करने के लिए कोई भी फिजिकल मेथड आप लोग अप्लाई करोगे तो ये आसानी से सेपरेट हो सकते हैं। तो ये फिजिकल मेथड से सेपरेट हो जाएंगे, जैसे लाइक इवेपोरेशन वगैरह हो गया, ये इस तरह के कंडेंसेशन वगैरह हो गया। होमोजीनियसली क्या होते हैं, नॉन सेपरेबल, नॉन इजीली सेपरेबल, ये इजीली सेपरेबल नहीं होते बच्चों। तो जो इजीली सेपरेबल नहीं होते हैं उसके लिए फिजिकल मेथड एप्लीकेबल नहीं होता है, वहाँ पर आप लोगों को केमिकल मेथड यूज़ करना पड़ता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को दो तरह के आप लोगों को सेपरेशन मेथड्स इंट्रोड्यूस होंगे, एक तो होगा केमिकल मेथड और एक होगा फिजिकल मेथड। एक बार जल्दी से वीडियो पॉज करके या फिर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा सा मैं आप लोगों को आज इवेपोरेशन के बारे में और सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में बता देता हूँ। इनके बारे में आप लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, बहुत ईजी है। तो इन तीनों को, हैंड पिकिंग को, सिविंग को, फिल्ट्रेशन को डिस्कस नहीं करेंगे। डायरेक्टली वी हैव डिस्कस अबाउट टू द इवेपोरेशन प्रोसेस। ओके, आई होप आप लोगों ने इसको नोट आउट कर दिया होगा। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट, इवेपोरेशन। अब बच्चों देखो इवेपोरेशन, सबसे पहले तो इवेपोरेशन की डिफाइन पढ़ लेते हैं, फिर इसका यूज़ पढ़ते हैं कि ये कहाँ काम आता है ना जी। चल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड अबाउट टू द व्हाट इज द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता क्या है उसकी एक लिटिल बिट अपन लोग डेफिनेशन रीड कर देते हैं। तो देखो इवेपोरेशन क्या होता है बच्चों, इट इज अ physically phenomenon which is used to separate
सेपरेट नॉन volatile substance from volatile substance। अब ये नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल होते क्या, मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर से समझा देता हूँ एक एग्जांपल देकर। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मान लो मेरे पास में क्या कह देते हैं शुगर है, और इस शुगर को मैंने किस में डाल दिया, या सॉल्ट डाल दिया, चलो सॉल्ट ले लेते हैं, शुगर तो फिर भी टिपिकल। मैंने सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर दिया। अब वाटर जो होगा वो बच्चों मेरा यहाँ पर वॉलेटाइल होगा, क्यों? क्योंकि ये मेरे काम का है ना। नॉन वॉलेटाइल जो मेरे काम का नहीं है वो सॉल्ट होगा। तो सॉल्ट को आप लोगों को इवेपोरेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा इवेपोरेशन प्रोसेस से, और जो रिमेनिंग प्रोडक्ट जो होगा वो मेरा वॉलेटाइल यानी कि वाटर ऑब्टेन हो जाएगा। तो आप लोगों को सॉल्ट को वाटर को अलग अलग कर सकते हैं, है ना। तो कैसे अलग करेंगे देखिएगा ज़रा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ बच्चों कि यहाँ पर मैं एक बीकर ले लेता हूँ जो कि इस तरह का राउंड बीकर है, ठीक है ना, और उसके अंदर मैं मिक्सचर डाल देता हूँ किसका, सॉल्ट एंड वाटर का। तो मैंने यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर मिक्स करके डाल दिया, सॉल्ट प्लस वाटर। अब मैं शॉर्ट में फॉर्मूला लिख रहा हूँ। नीचे यहाँ पर मैं बेटा यहाँ पर मैं स्टैंड बना देता हूँ, और यहाँ स्टैंड पर मैं जनरली क्या रख देता हूँ, स्टैंड के नीचे यहाँ पर मैं रख देता हूँ बर्नर। ये देखिए मैंने बर्नर लगा दिया, ठीक है ना। इसको बर्नर बोलते हैं, बंसन बर्नर होता है एक्चुअली जनरली लेबोरेटरी में, तो इसको बंसन बर्नर बोला जाता है, जहाँ पर आप लोग इसको हाई और लो भी कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इवेपोरेशन प्रोसेस टेकिंग होगा। इवेपोरेशन प्रोसेस टेकिंग होगा। अब आप लोगों को मालूम है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और आप लोगों को पता है कि सॉल्ट की प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी, सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों यहाँ होते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, 100 डिग्री से ऊपर आप लोगों को टेम्परेचर दे देना है। जैसे ही आप लोग 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर दोगे या इसकी फ्लेम को ऑन करोगे तो यहाँ से वाटर जो होगा वो वेपर फॉर्म में जाना शुरू हो जाएगा। ये देखिए वाटर यहाँ से चला गया, किस फॉर्म में आ जाएगा, वेपर फॉर्म में। तो जितना भी वाटर जो था वो वेपर फॉर्म में बाहर की तरफ आ जाएगा। पीछे जो रेजिड्यू बचेगा, रेजिड्यू यानी कि जो लेफ्ट रिमेन होगा वो सिर्फ सॉल्ट होगा। तो इस तरह से आप लोग इवेपोरेशन प्रोसेस से सॉल्ट और वाटर को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। किस प्रोसेस से, किस फिजिकल मेथड से, इवेपोरेशन मेथड से। एक बार जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर दीजिए बच्चों, ताकि आप लोग आगे की तरफ चलें। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, इसका यूज़ जो है वो आगे और भी कई चीज़ों में किया जाता है, और भी ऐसे कई वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आगे के मेथड्स को डिस्कस करेंगे। बच्चों हमारा ये टॉपिक अब ज़्यादा बड़ा नहीं रह गया है, कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद में हम लोगों को सिर्फ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ना है। डेट्स फिनिश्ड। उसके बाद में चैप्टर खत्म हो जाएगा। वीडियो समझ में आया हो इसको नोट आउट करते रहना। ओके, थैंक यू।